इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, कि जो जिन लोगों को प्रॉपर्टी से इनकम आती है अब 2021 में वो कितना टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बजट में जो इनकम टैक्स फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट्स है उसको तब्दील कर दिया है, और जो नए रेट्स हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक नेम इन ATL और नॉन ATL। ATL मतलब एक्टिव टैक्स लिस्ट। ऐसे लोग जो लोग जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की थी और उनका नाम एक्टिव टैक्स लिस्ट में शामिल है, उनके लिए अलग रेट है। और वो लोग जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या लेट रिटर्न फाइल की थी और अभी उनका नाम एक्टिव टैक्स लिस्ट में नहीं आया, उनके लिए अलग रेट है। जिन्होंने लेट फाइल की थी वो 1000 रुपये जुर्माना पे करें, लेट फीस का सरचार्ज पे कर दें, तो उनका नाम भी ATL में आ जाएगा। इसके अलावा कंपनीज़ के लिए है। कंपनीज़ के लिए भी अब दो रेट हैं। पहले फ्लैट रेट एक ही होता था, अब उनके लिए भी है कि ATL और नॉन ATL। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों का नाम ATL लिस्ट में है उनके लिए कौन से टैक्स के रेट होंगे। अगर किसी की इनकम प्रॉपर्टी से 3 लाख रुपए आ रही है तो किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक, 3 लाख से ऊपर 5% है जितनी भी अमाउंट होगी। उसके बाद 6 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम है तो 10% 6 लाख से ऊपर प्लस 10,000। और अगर किसी की 20 लाख से ऊपर इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से तो उसके लिए ले लीजिए 1,55,000 प्लस 25% 20 लाख से ऊपर। ठीक है, ये हैं ATL यानी कि फाइलर के लिए। अब बात कर लेते हैं जी नॉन फाइलर के लिए, जिनका नाम ATL लिस्ट में शामिल नहीं है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से ऊपर 10% पे करेंगे, और 3 लाख से लेके 6% तक 10%, 3 लाख से ऊपर। और 6 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक 20% 6 लाख से ऊपर वाली अमाउंट का प्लस 30,000। और अगर 20 लाख से ऊपर टैक्स की 20 लाख से ऊपर इनकम आ रही है रेंट वगैरह की, तो 3,10,000 प्लस 50% ऑफ 2 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उसका 50%। जैसे किसी की अगर इनकम 5 लाख रुपए आ रही है, 25 लाख रुपए आ रही है, तो 20 लाख से ऊपर जो 5 लाख है उसका 50% यानी कि 2.5 लाख प्लस 3,10,000 रुपया इनकम टैक्स फ्रॉम प्रॉपर्टी में से वो पे करेगा। अब कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। पहले कंपनीज़ के लिए सिर्फ फ्लैट 15% होता था, बेशक वो फाइलर है, नॉन फाइलर है, ATL में लिस्ट है नहीं है। अब उसके लिए है जी 15% ग्रास अमाउंट ऑफ रेंट फाइलर के लिए, ATL के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 30% ऑफ ग्रास अमाउंट ऑफ रेंट। ठीक है, ये रेट अब रहेंगे 2021 से लेके 2022 तक। पहले तो एक साथ थी लेकिन वो फाइलर नॉन फाइलर दोनों के लिए इकट्ठी थी। अब गवर्नमेंट ने इन चीज़ को अलग कर दिया। अब जो भी मामला होंगे वो ATL बेस्ड ही होंगे। ATL से मुराद जो बंदा प्रॉपर एक्टिव टैक्स लिस्ट में जिसका नाम है उसके मामला होंगे, जिसका नाम नहीं है वो नॉन फाइल कंसीडर किया जाएगा। इसके मतलब अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मेरा नंबर मौजूद है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नुमाइश होगी। अल्लाह हाफ़िज़।